कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोस्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतं। साम्प्रतम् अयोध्याकाण्डे एकोनविंशत्यधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में अनसूया की आज्ञा से सीता का उनके दिए हुए वस्त्र आभूषणों को धारण करके श्री राम जी के पास आना तथा श्री राम आदि का रात्रि में आश्रम पर रहकर प्रातःकाल अन्यत्र जाने के लिए ऋषियों से विदा लेना, यह सब वर्णन इस सर्ग में किया गया है। और इस सर्ग के बाद आज अयोध्या कांड की संपूर्ति भी होने जा रही है। तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा वर्णित जो समाज के लिए सदैव उपयोगी जो महाकाव्य है, उस महाकाव्य के द्वितीय कांड अर्थात अयोध्या कांड की संपूर्ति भी इसके साथ होने जा रही है। आइए श्रवण करते हैं, मनन करते हैं। अनसूया तु धर्मज्ञा श्रुत्वा तां महतीं कथां पर्यश्वजत बाहुभ्यां शिरस्याघ्राय मैथिलीं। धर्म को जानने वाली अनसूया ने उस लंबी कथा को सुनकर मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से अंक में भरकर अपनी गोद में उठाकर उनका मस्तक सूंघा और कहा, व्यक्ताक्षर पदम चित्रम भाषितम मधुरम त्वया यथा स्वयंवरं वृत्तम तत्सर्वं च श्रुतम मया। बेटी, तुमने सुस्पष्ट अक्षर वाले शब्दों में यह चित्र एवं मधुर प्रसंग सुनाया। तुम्हारा स्वयंवर जिस प्रकार हुआ था वह सब मैंने सुन लिया। रमेयं कथया ते तु दृढ़ं मधुरभाषिणी रविरस्तंगतश्रीमान् उपोह्य रजनीं शुभां दिवसं परिकीर्णानामाहारार्थं पतत्रिणां संध्याकाले निलीनानां निद्रार्थं श्रूयते ध्वनिः। मधुरभाषिणी सीते, तुम्हारी इस कथा में मेरा मन बहुत लग रहा है, तथापि तेजस्वी सूर्यदेव रजनी की शुभ बेला को निकट पहुंचाकर अस्त हो गई। जो दिन में चारा चुगने के लिए चारों ओर छिटके हुए थे वे पक्षी
अब संध्या काल में नींद लेने के लिए अपने घोंसलों में आकर छिप गए हैं। उनकी यह ध्वनि सुनाई दे रही है। एते चाप्यभिषेकार्द्रा मुनयः कलशोद्यताः सहिता उपवर्तन्ते सलिलाप्लुतवल्कलाः। ये जल से भीगे हुए वल्कल धारण करने वाले मुनि, जिनके शरीर स्नान के कारण आर्द्र दिखाई देते हुए जल से भरे कलश उठाए एक साथ आश्रम की ओर लौट रहे हैं। अग्निहोत्रे च ऋषिणा हुते च विधिपूर्वकम् कपोतांगारुणो धूमो दृश्यते पवनोद्धतः। महर्षि अत्रि ने विधिपूर्वक अग्निहोत्र संबंधी होम कर्म संपन्न कर लिया है, अतः वायु के वेग से ऊपर को उठा हुआ यह कबूतर के कंठ की भांति श्याम वर्ण का धूम दिखाई दे रहा है। अल्पवर्णा हि तरवो घनीभूता समन्ततः विप्रकृष्टेन्द्रिये देशे न प्रकाशन्ति वै दिशः। अपनी इंद्रियों से दूर देश में चारों ओर जो वृक्ष दिखाई देते हैं वे थोड़े पत्ते वाले होने पर भी अंधकार से व्याप्त हो घनीभूत हो गए हैं, अतएव दिशाओं का भान नहीं हो रहा है। रजनीचर सत्वानि प्रचरन्ति समन्ततः तपोवन मृगाह्येते वेदी तीर्थेषु सेरते। रात को विचरण करने वाले प्राणी उल्लू आदि, उलूक आदि सब और विचरण कर रहे हैं, तथा ये तपोवन के मृग पुण्य क्षेत्र स्वरूप आश्रम के वेदी आदि विभिन्न प्रदेशों में शयन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। संप्रवृत्ता निशासीते नक्षत्र समलंकृता ज्योत्स्ना प्रावरणश्चंद्रो दृश्यतेभ्युदितोंबरे। सीते, अब रात हो गई, वह नक्षत्रों से सज गई है। आकाश में चंद्रदेव चांदनी की चादर ओढ़े उचित है ना रूप में, दिव्यावस्था में, प्रभावी रूप में उदित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गम्यता मनुजानामि रामस्यानुचरी भव कथयन्त्या हि मधुरम त्वयाहमपि तोषिता। अब जाओ, इसलिए अब जाओ, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देती हूँ। जाकर श्री रामचंद्र की सेवा में लग जाओ। तुमने अपनी मीठी मीठी बातों से, सार गर्भित बातों से मुझे भी संतुष्ट किया है, बहुत संतुष्ट किया है। अलंकुरु च तावत्त्वं प्रत्यक्षं मम मैथिली प्रीतिं जनय मे वत्से, प्रीतिं जनय मे वत्से दिव्यालंकार शोभिनी। बेटी मिथिलेश कुमारी, पहले मेरी आंखों के सामने अपने आप को अलंकृत करो। इन दिव्य वस्त्र और आभूषणों को धारण करके इनसे सुशोभित हो मुझे प्रसन्न करो। सातदा समलंकृत्य सीतासुरसुतोपमा प्रणम्य शिरसा पादौ रामं त्वभिमुखी ययौ। सा तदा समलंकृत्य सीतासुरसुतोपमा प्रणम्य शिरसा पादौ रामं त्वभिमुखी ययौ। यह सुनकर देवकन्या के समान सुंदरी सीता ने उस समय
उन वस्त्राभूषणों से अपना श्रृंगार किया और अनसुईया के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करके वे श्री राम के सम्मुख चली गईं। तथानुभूषितां सीतां ददर्श वदतां वरः राघवः प्रीतिदानेन तपस्विन्या जहर्ष च। श्री राम ने जब इस प्रकार सीता को वस्त्र और आभूषणों से विभूषित देखा, तब तपस्विनी अनुसुईया के उस प्रेमोपहार के दर्शन से वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। न्यवेदयत् ततः सर्वं सीता रामाय मैथिली प्रीतिदानं तपस्विन्या वसनाभरणस्रजाम्। उस समय मिथिलेश कुमारी सीता ने तपस्विनी अनुसुईया के हाथ से जिस प्रकार वस्त्र, आभूषण और हार आदि का प्रेमोपहार प्राप्त हुआ था, वह सब श्री रामचंद्र जी से कह सुनाया। प्रहृष्टस्त्वभवद् रामो लक्ष्मणश्च महारथः मैथिल्या सत्क्रियां दृष्ट्वा मानुषेषु सुदुर्लभाम्। भगवान श्री राम और महारथी लक्ष्मण सीता का वह सत्कार जो मनुष्यों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, देखकर बहुत प्रसन्न हुए। ततः ससर्वरीं प्रीतः पुण्यां शशिनिभाननाम् अर्चितस्तापसै सर्वै रुवास रघुनंदनः। तदनंतर समस्त तपस्वी जनों से सम्मानित हुए। रघुकुल नंदन श्री राम ने अनुसुईया के दिए हुए पवित्र अलंकार आदि से अलंकृत चंद्रमुखी सीता को देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रात्रि भर निवास किया। तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां अभिषिच्य हुताग्निकान् आपृच्छेतां नरव्याघ्रौ तापसान् वनगोचरान्। वह रात बीतने पर जब सभी वनवासी तपस्वी मुनि स्नान करके अग्निहोत्र कर चुके, तब पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण ने उनसे जाने के लिए आज्ञा मांगी। तावूचुस्ते वनचरास्तापसा धर्मचारिणः वनस्य तस्य संचारं राक्षसैः समभिप्लुतम् रक्षांसि पुरुषादानि नानारूपाणि राघव वसन्त्यस्मिन् महारण्ये व्यालाश्च रुधिरासनाः। तब वे धर्मपरायण वनवासी तपस्वी उन दोनों भाइयों से इस प्रकार बोले। रघुनंदन, इस वन का मार्ग राक्षसों से आक्रांत है, यहाँ उनका उपद्रव होता रहता है। इस विशाल वन में नाना रूपधारी नरभक्षी राक्षस तथा रक्तभोजी हिंसक पशु निवास करते हैं। उच्छिष्टं वा प्रमत्तं वा तापसं ब्रह्मचारिणम् अदन्त्यस्मिन् महारण्ये तान् निवारय राघव। हे रघुनंदन, हे राघवेंद्र, जो तपस्वी और ब्रह्मचारी यहाँ अपवित्र अथवा असावधान अवस्था में मिल जाता है, उसे वे राक्षस और हिंसक जंतु इस महान वन में खा जाते हैं। अतः आप उन्हें रोकिए, यहाँ से मार भगाइए। एष पंथा महर्षीणां फलान्याहरतां वने अनेन तु वनं दुर्गम गंतुम राघवते क्षमम। रघुकुल भूषण, यही वह मार्ग है जिससे महर्षि लोग वन के भीतर फल मूल लेने के लिए जाते हैं। आपको भी इसी मार्ग से इस दुर्गम वन में प्रवेश करना चाहिए। इति ऋतः प्राञ्जलिभिस्तपस्विभिर्द्विजैकृतस्वस्त्ययनः परन्तपः वनं सभार्यः प्रविवेश राघवः सलक्ष्मणः सूर्य इवाभ्रमण्डलम्।
तपस्वी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर जब ऐसी बातें कहीं और उनकी मंगल यात्रा के लिए स्वस्ति वाचन किया, तब शत्रुओं को संताप देने वाले भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उस वन में प्रवेश किया, मानो सूर्यदेव मेघों की घटा के भीतर घुस गए हों। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे एकोनविंशत्यधिकशततमः सर्गः सम्पूर्णतां याति इति श्री अयोध्याकाण्डम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।